बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक क्रिएटिविटी की जानिब से मैं हूं आपका टीचर अखलाक अहमद। लास्ट टाइम हमने डेट फंक्शंस के कुछ टैग्स और डेट के टाइप्स को देखा था। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कैलेंडर में। देखिए, कैलेंडर की मेन सोर्स क्या होती है? सिर्फ एक मेन सोर्स होती है। अगर आप उस सोर्स को लेके चलते हैं तो आपका पूरा कैलेंडर यानी कि ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। चले हम क्लास का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वो सोर्स लिखनी पड़ेगी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, और वो सोर्स है डेट, क्योंकि पूरा कैलेंडर डिपेंड करता है डेट पे। तो यहाँ डेट लिख देते हैं। हम सन 23 का कैलेंडर बना रहे हैं, तो 01-01-2023 सही है। ये आपके पास डेट आ गई, लेकिन डेट से हमारा हम थोड़ा डेट का फॉर्मेट चेंज करेंगे, क्योंकि हम जो कैलेंडर बनाते हैं 1 2 3 या 0 1 2 3 करके बनाते हैं। तो मैं जो यहाँ पर आपको कैलेंडर डिज़ाइन करके बताया था वो 0 1 करके किया था। तो उसके लिए हमें कंट्रोल 1 करना पड़ेगा। कंट्रोल 1 पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जो आपके किसी भी टैक्स या नंबर या डेट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता है। लेकिन एक ऑप्शन इसमें कस्टम का भी होता है। कस्टम में अगर आप जाते हैं और टाइप में इसने लिखा है कि इस तरह का फॉर्मेट है, सही है। हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और DD लिख दें। लास्ट टाइम हमने DD का यही रिज़ल्ट दिया था कि हमारे पास 0 1 इसका आंसर आ रहा था, क्योंकि हमारे पास पहला दिन है और पहला महीना और 2023 है, तो पहले दिन का 0 1 आ गया, सही। अब ये तो हमारे पास देखिए डेट यहाँ पर डेट ही दिखा रहा है, लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, सही है। अब इजिकल टू हम करते हैं, इसको सीरियल का फार्मूला लगाते हैं +1, सही है। ये हो गया 2, सही। अब इसको कॉपी करेंगे 7 तक, 3 4 5 6 7, सही। ये 7 आ गया। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इस पूरे हिस्से को कॉपी करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर डेट है तो डेट चली जाएगी। अक्सर लोग इसी को कॉपी कर देते हैं तो आगे डेट चली जाती है। ये बहुत जहन में रखना है आपने कि यहाँ पर सीरियल का फार्मूला लगेगा, सही। अच्छा, अब यहाँ पर डेट है तो हम इसको यहाँ पर इस तरह नहीं लेके जा सकते, तो हम फिर यहाँ पर सीरियल का फार्मूला लगाएंगे। 7 में +1 करेंगे, सही। 7 पे लेके गए और +1 किया, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। अब हाँ, ये क्योंकि सीरियल का ही फार्मूला है तो अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको यहाँ कर सकते हैं, सही। अब देखिए, यहाँ पर भी सीरियल का फार्मूला आ गया, तो अब आप इन सब को कॉपी करें और इसको 3 दफ़ा आपने पेस्ट कर दिया, सही है। अब देखिए, यहाँ पर आ गया आपका 1 2 3। इट्स मीन 31 का महीना है, जनवरी का है, तो इसको आप डिलीट कर दो, ये एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, अब आपको यहाँ पर जिस तरह लास्ट क्लास में हमने 3 करैक्टर पे संडे मंडे को हासिल किया था, वो था फॉर्म टैक्स के हिसाब से, सही। टैक्स से इजिकल टू टैक्स, टैब दबाया और फिर सोर्स पे आ गया। सोर्स हमारे पास एक ही सेल पे पड़ी हुई है, वो सोर्स पे आ गया। फिर कॉमा किया, फिर डबल कोटेशन किया और यहाँ पर लिख दिया हमने D। जब हम 3 दफ़ा D लिखते हैं तो वो मंडे ट्यूसडे जो भी है, जो रिज़ल्ट होगा वो आ जाएगा। तो
तो 23वें साल में 2023 में पहली तारीख को संडे है, सही है। अब ये यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया, तो ये हमारे पास सारे संडे। अब हमें मंथ लाना है। मंथ के लिए भी हम टैक्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू टी, टैक्स लिखा, टैब दबाया, फिर उसी सोर्स पे आ गए जो जिस सोर्स पे डेट लिखी हुई है, फिर कॉमा किया हमने और फिर यहाँ पर 4 दफ़ा एम लिख गया। ये सब हम इसलिए फार्मूले लगा रहे ताकि हमारा ऑटो ये जनरेट हो जाए और हमें एक तब्दीली से सारी तब्दीली आ जाए, सही है। अच्छा, अब ये जनवरी आ गया। अब इसको सबको सिलेक्ट किया, ऑल्टर HM कर दिया, तो ये मार्जिन सेंटर हो गया। ऑल्टर HFS कर दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, सही है। और टाइम रोमन में इसको कन्वर्ट करना है, ऑल्टर HFF करके TI कर दिया, फिर ऑल्टर HH किया आपने और इसको कोई कलर आपने बैकग्राउंड पे दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको लाइट कलर दे देता हूँ, सही। अब इसको भी ऑल्टर HAC कर देते हैं क्योंकि सेंटर हो जाएगा। ऑल्टर HAC कर दिया, ये सेंटर हो गया। इस पे लाइट कलर दे देते हैं, ऑल्टर H करके इसका लाइट कलर दे देते हैं ब्लू स्कीम का। जो भी स्कीम आप लें उसका थोड़ा चेंज कलर दे दे, लाइट कलर दे। अब इसको सबको सिलेक्ट किया आपने, ऑल्टर HBA कर दिया, बॉर्डर भी आ गया आपके पास। अब पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए अगर हम किसी कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं, यानी कि जितना टैक्स लिखा है उतने पे वो आ जाए, आपका फिक्स हो जाए, उतनी विड्थ ले लिए, तो इसको पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर किसी भी जगह पर जाके यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर दिया, तो ये देखें ये आपके पास जनवरी आ गया, सही है। अच्छा, अब जब जनवरी आ गया आपके पास, तो हम आगे इसको कैसे लेके चलेंगे। अब देखिए हर जगह ये कॉपी जनवरी होगा क्योंकि ये 31 का महीना, क्योंकि ये 31 का महीना, 31 का महीने को अगर हम लेके चलेंगे तो हमें कभी ऐड नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर आए और कंट्रोल V कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमने कंट्रोल V किया है, अब ये तो जनवरी आ गया है, तो अब आप इसको यहाँ पर आके कंट्रोल V कर दें, 2 दफ़ा कंट्रोल V कर दें अलग अलग। अब सिर्फ आपने यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि अमेरिकन उसमें महीना पहले आता है, तो इसको 2 लिख के इंटर कर दिया, तो ये देखें फरवरी आ गया। फरवरी में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करना आसान होता है, बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, सही है। अब फिर इसको यहाँ पर आके 3 लिख दिया, 3 लिख दिया और इंटर कर दिया, ये ऑटोमेटिकली मार्च हो गया। देखिए डायनेमिक चल रहा है सारा काम हमारा। फिर हमने इसको सबको सिलेक्ट किया और इसको डबल क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, सही है। अब इसी तरीके से हमने सिर्फ इसको कॉपी करना है और बाद में हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। और फिर इसको कॉपी किया आपने, कंट्रोल C, और इसको क्या किया, कंट्रोल V किया, सही है। फिर यहाँ पर आए कंट्रोल V किया, बस कंट्रोल V करते जाए। फिर यहाँ पर आए कंट्रोल V, एक एक आपने रॉ छोड़ते जाना है ताकि गैप क्रिएट हो जाए, सही है। अब ये आपने कंट्रोल V किया, और ये दिसंबर, ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सही है। ये पूरे के पूरे आपके साल का हिसाब किताब हो गया। सिर्फ यहाँ पर डेट चेंज करनी है, ये 4था महीना हो गया,
ये आपका अप्रैल हो गया। फिर यहाँ डेट चेंज करी, पहले सबकी डेट चेंज कर लें। 5वां महीना हो गया और फिर यहाँ डेट चेंज की, 6ठा महीना, फिर 7वां महीना, फिर 8वां महीना, फिर 9वां महीना, सही। और फिर ये 10वां महीना हो गया, फिर ये 11वां महीना हो गया, फिर ये 12वां महीना। अच्छा, अब देख लें कि ये 31 का है, सही है। यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको डिलीट कर दें। फिर ये 31 का है, फिर यहाँ 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको डिलीट कर दें। ये 31 का है, ये 31 का है, यहाँ 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको डिलीट कर दें। फिर ये यहाँ पर 1 आ रहा है, इसको डिलीट कर दें और सब ओके हो गया। अब ये आपको आपका कैलेंडर कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सेटिंग हम करते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में जो चीज़ें सीखी थी उसको दोबारा से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके अपने काम को आसान करते हैं। अब जिस तरीके से ये जो है ये सेंटर नहीं है, सही है। अब ये सारे सेंटर नहीं है। अब हम ऐसा क्या करें कि ना एक शॉट में हमारा ये सारा चीज़ सेंटर हो जाए। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, सही है। कंट्रोल होल्ड करके रख लेते हैं और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। फिर इस कंट्रोल होल्ड रहेगा आपका, कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे आप, सही है। कंट्रोल का बटन आप नहीं छोड़ेंगे आप। फिर इसने सबको आपने सेलेक्ट किया, फिर ऑल्टर HAC कर दिया, सही है। ये सेंटर हो गया। ऑल्टर H आपने 1 कर दिया, बोल्ड हो गया, सही है। अब ये देखें एक शॉट में आपकी ये सारी सेटिंग आपकी कंप्लीट हो गई, सही है। अब आपने इसको अपने कैलेंडर को अलग अलग कलर में दिखाना है, तो आपने फर्स्ट करें ये सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल होल्ड किया, फिर ये सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल होल्ड ही रखे आप और फिर ये सिलेक्ट किया। फर्स्ट करें ये 3 मैंने सिलेक्ट किए और इसका कलर मैं ऑल्टर H करके यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सही। और इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ, क्योंकि ऑल्टर H BA भी कर दूँ, क्योंकि जब कलर करते हैं तो आपका बॉर्डर भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, साथ साथ काम हो जाएगा, सही। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी ये जो है, फिर इसको कंट्रोल प्रेस किया, फिर ये कंट्रोल प्रेस किया। कंट्रोल प्रेस बार बार नहीं करना है, कंट्रोल होल्ड करके रखना है बस। अब ये सिलेक्ट किया, अब आपने इसकी लाइट स्कीम दे दी, सही है, सही। ये आपका जनवरी, मई और ये अक्टूबर हो गया। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट करें ये फरवरी है, जून है, और इसको अगर आपको बोल्ड करना ऑल्टर H1 भी कर दें, सही है। ये बोल्ड हो गया, सही है। अच्छा, अब कुछ यहाँ रह गए। अब देखिए, अब हमारे कोई भी चीज़ छूट जाती है तो कोई इशू नहीं है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कंट्रोल होल्ड करके रखें और फिर से इसको सेलेक्ट करें। अब हमारे लिए आसानियाँ हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ऑल्टर H1, अच्छा, ऑल्टर H1 किया आपने और इसको सिलेक्ट करके जब आप बोल्ड करते हैं तो थोड़ा विड्थ में चेंजिंग आ जाती है। अब आपने इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो ये देखिए आपका कैलेंडर कंप्लीट हो गया। अब इस कैलेंडर को यूज़ में किस तरह लें, तो ये आप फर्स्ट करें, आपकी यहाँ पर अब लिख देंगे कि माय फर्स्ट असाइनमेंट,
माय इंग्लिश असाइनमेंट। आपने इंग्लिश असाइनमेंट वो कर दिया, और अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है मुस्तकिल नज़र आ रहा है। अब आपको पीछे की डेट्स वगैरह नज़र नहीं आ रही, तो फिर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लिक करके और इसको हिडन कर देंगे। सही है, अब आपके पास ये हिडन हो गया। सही है। अच्छा, अब जब आप इसको करीब लेके आएंगे तो ये नज़र आएगा। सही है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके कमेंट्स कर दिया। सही है, कमेंट्स में आपने इंसर्ट कमेंट्स कर दिया और क्लोज आपने अपनी उसके लिए याद दिलाने के लिए कि मुझे इसको मार्च तक कंप्लीट करना है, तो क्लोज असाइनमेंट। ये आपका आ गया। अब आप इसको राइट क्लिक करके हिडन कर दें। सही है, तो ये आपके पास जितने भी कमेंट्स हैं, अब इसके करीब लेके जाएंगे तो ये आपको नज़र आएगा। सही है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको हिडन से अगर फर्स्ट कर हटाते हैं, एडिट करते हैं और इसको यहाँ से आप इसको यहाँ पर रख दें। सही है। ये हिडन कमेंट। अब जब आप यहाँ करीब ऐड कॉर्नर पे निशान आ रहा है, इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर मैंने कोई अपर में भी आपकी कोई BC स्टार्ट होती है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक करके कमेंट्स कर दिया, इंसर्ट कमेंट। सही। और ये एंड कब हो रही है? दिसंबर में एंड हो रही है। आपने यहाँ पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके कमेंट्स कर दिया। देखिए, ये सब चीज़ें करने से फ़ायदा ये होता है आदमी को कि आदमी भूलता नहीं है। अक्सर इन चीज़ों में ये होता है कि इंसान भूल जाता है और फिर भूलने के बाद फिर उसको याद नहीं रहता कि ये शुरू कब से हुई थी, और फिर वो दूसरे के उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। अब वो दूसरा सही बोले गलत बोले, अब आपको उसको मानना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कमेंट्स करके आप अपने इस कैलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे साल का शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको कौन सा काम कब तक करना है। ये इस तरीके से आपके पास ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सही है, और ये आप कमेंट्स देख सकते हैं और पूरे साल का शेड्यूल करके आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कैलेंडर की एक और ख़ूबी मैं आपको बताऊं, आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाए। अब जिस तरीके से ये है आपका, ये जो आपने आज कैलेंडर बनाया है, ये 2000 ये रीनेम कर दें 2023। सही। अब आप इसको इजीली 2024 में लेके जा सकते हैं। अब आप यहाँ से माउस से होल्ड करके ऊपर लेके जाएंगे, ये देखें पेज नज़र आ रहा है, और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। सही है, तो ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देगा। रीनेम करेंगे आप इसको, यहाँ पर रीनेम करके और यहाँ पर आपने 2024 कर दिया। सही है। अब देखिए, एक दफ़ा आपने कैलेंडर बनाया, अब किस तरह डायनेमिक तरीके से ये चेंज होगा। सही है। अब आपने यहाँ पर सब में जाके सिर्फ 12 की सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। 24 कर दिया तो ये 24 का आपका जनवरी आ गया, फिर यहाँ पर 24 कर दिया, फिर ये आपके पास फरवरी आ जाएगा 24 का। सही है। फिर इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आप हर की डेट के आगे 24 कर दें। सही है, ईयर चेंज कर दें। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा कैलेंडर 2024 में चेंज हो जाएगा। सही है।
और सिर्फ 12 की सेटिंग एक दफ़ा आपने बनाया है और फिर ये आपने इसको ये सारे के सारे चेंज कर दिए। सही है। अच्छा, अब देखें 2024 एक दफ़ा आप चेक कर लें। सही है। देखें कहीं पर भी देखें एक्सेल हमें आसानी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इंसान की गलती उसको गलत रिजल्ट देती है। एक्सेल का इसमें कोई कसूर नहीं होता। तो आप इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा चेक कर लें और फिर इसको, लेकिन देखिए ये याद रखें कि एक मास्टर आपको कैलेंडर बनाना है जिसमें कमेंट्स नहीं होंगे। सही है, ये भी याद रखें, क्योंकि अगर आपने कमेंट्स डाल दिए तो कमेंट्स के साथ वो कॉपी हो जाएगा, आप फिर कमेंट्स आपको हटाने पड़ेंगे। सही है। अब इसको यहाँ पर आपने इसको डिलीट कमेंट्स किया, फिर यहाँ इस तरीके से आपको हर जगह जहाँ जहाँ कमेंट्स आपके लिखे हुए उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये इससे बेहतर ये है कि आप एक मास्टर बना लें जिसमें आप कुछ एयर ना लिखें। उसमें फर्स्ट करें 2023 आपने वो कर लिया, लेकिन उसका नाम मास्टर रखें और उसको कॉपी करते जाएं और उसको मज़ीद आगे बढ़ाते जाएं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये डायनेमिक कैलेंडर मैंने सिखाया, आपको इसमें आपने एंजॉय किया होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए मैं जो शुरू से लेके चल रहा हूँ उसकी वजह यह है कि मैं हो सकता है बास क्लासें आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन आपको वो सारी क्लासें देखते हुए आनी चाहिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की ग्रोथ बढ़ा रहा हूँ। सही है। और इंशाल्लाह एक दफ़ा ग्रोथ बढ़ गई तो आपके लिए एक्सेल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा पानी की तरह। सही है। तो इसको हम यहाँ पर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।